गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम रैंडमली जो है वो रीडिंग्स लेंगे और हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि क्या मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं। ये एक तरीके से गाइडेंस भी होगी बिकॉज इसमें मैं टैरो को कम यूज़ करूँगी और ऑरिकल्स को मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी, बिकॉज ऑरिकल्स जो होते हैं वो हमें गाइड प्रोवाइड करते हैं और गाइडलाइंस देते हैं कि आप अपनी लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो टैरो के थ्रू हम पहले एनर्जी चेक करेंगे और फिर हम डिफरेंट ऑरिकल से जो वो चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या गाइडलाइन आ रही है। सो एज आई ऑलवेज से इंट्रो देना ज़रूरी होता है कि ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है। और अगर नहीं मैच हो रही हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो इसको अपने ऊपर इम्पोज करें। वही मैसेजेस लें जो आपके लिए बेटर हों। और हो सकता है कि कोई ऐसा कोई पॉइंट हो आपकी लाइफ में इस वक्त जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, तो हो सकता है कोई ना कोई मैसेज आपके लिए एज अ गाइडलाइन यहाँ पर अवेलेबल हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स वर ऑलरेडी शफल्ड, लेकिन मैं सबकी तसल्ली के लिए दोबारा से शफल कर देती हूँ। Please give us cards. Please give us cards for my viewers' guidance. Please give us cards for my viewers' guidance. Please give us cards for my viewers' guidance. Alright. Okay, let's see. Please give us cards. मेरे व्यूअर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या चल रहा है। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हम लेटर ऑन चेक करेंगे। सबसे पहला पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नाइन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल सिर्फ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और लिब्रा जेमिनाई और एक्वेरियस हैं। और बॉटम ऑफ द डेक हम चेक करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो दैट मीन्स हमारे पास कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो भी है। ओवरऑल अगर मैं आपके पेंटिकल्स की एनर्जी देखूं, यानी कि ओवरऑल में अगर आपकी एनर्जी चेक करूं, तो यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू स्टार्ट फ्रेश। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लग रही है, हो सकता है कि आप किसी मीनिंगफुल वर्क का वेट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी करियर की स्टेबिलिटी के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी नए काम के लिए जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें जो इस बात को जो है वो सिग्निफिकेंट हो रही हैं या इंडिकेट कर रही हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एक पेज ऑफ कप्स। ये तीनों एनर्जीज एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी होती हैं। सबसे पहले पेज ऑफ कप से अगर स्टार्ट करें तो व्हाट आई फील कि आप बहुत यंग और बहुत क्रिएटिव और बहुत ही एनर्जेटिक इस वक्त आप फील कर रहे हैं। यू वांट टू डू समथिंग न्यू। अब दिस कुड बी इन योर न्यूली फ्रेश रिलेशनशिप। आप कुछ अपने रिलेशनशिप के बॉर्डम को भी दूर करते हुए मुझे लग रहा है नज़र आ रहे हैं। वो किस तरह से कि आपको ऐसा फील होने लगा है कि अब ये रिलेशनशिप जो है वो आपको सर्व नहीं कर रहा, बिकॉज पे कप्स 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 की एनर्जी होती है, ये इमोशनल साइड की आपको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। आप किसी भी काम को करके उसको अपनी एंड तक पहुंचाकर उसमें जॉय फील करने की एबिलिटी रखते हैं। और शायद सर्टन लोगों की एनर्जी की वजह से आप अपनी पोटेंशियल को बैक एंड फोर्थ इस वक्त फील कर रहे हैं। एनर्जी की अगर बात की जाए तो विद दिस पेज ऑफ कप, विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
आपको मुझे लग रहा है कि कोई नई ऑफ़र आने वाली है, कोई प्रपोज़ल आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो कि शायद आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, आप वेट नहीं कर रहे थे, बट ये बाय चांस आपको मिलने वाली है एंड यू आर ऑल रेडी टू गो फॉर इट। आप बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए, क्योंकि आप एक मोनोटनसली और किसी एक रेगुलर सुबह उठे काम पे गए वापस आ गए, सुबह उठे काम पे गए वापस आ गए, आप इस रूटीन से बोर हो गए। बिकॉज व्हाट आई फील, जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुस्तकिल कुछ ना कुछ करते रहने वाले पर्सन हैं, यानी कि जो टिक के ना बैठें। और विद दिस एट ऑफ कप्स आई फील कि आप इस एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अरसे से एक बोर्डन था, बिकॉज आप थोड़े से मुझे क्रिएटिव लग रहे हैं, और उस क्रिएटिव होने की वजह से ऐसा फील हो रहा है कि आपको उस क्रिएटिविटी में अपनी खुशी ढूंढना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपके पास इस वक्त वो एनर्जी, वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो काम में आपको सक्सेसफुल हो या ना हो, एटलीस्ट आप उसमें जॉय और फन क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत फ्रेश एनर्जी है, बहुत इंथुजियास्टिक एनर्जी लग रही है। एट ऑफ कप्स के आने से जो है वो परेशान मत हो, बिकॉज ये मूव ऑन होने का कार्ड होता है। तो यहाँ पर जो है आपको डेफिनेटली इस वक्त कुछ मंथ्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सेट पैटर्न पर जो है वो रेपिटेटिव मूड्स में आपके जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और अब आप उससे लिटरली बोर हो चुके हैं, और अब आपने उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे जाने का फ़ैसला कर दिया है। बिकॉज जो कुछ भी आपकी इमोशनल साइड को सप्रेस कर रहा है, आप उसमें उथल पुथल होके अब आप चाह रहे हैं कि अब आप उसके अंदर बिल्कुल भी ना रहें। ये पेज ऑफ कप से हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में क्रश हो रहा आने वाला हो, कोई ऐसा प्रपोज़ल आने वाला हो जो कि आपको बहुत ही छोटे और शॉर्ट पीरियड के लिए एक इंटीमेसी जो है आपको फील हो, बट वो बहुत ही टेम्परेरी होगी। ये मुझे स्पेसिफिक मैसेज आया है। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू आर गोइंग टू रिसीव एन अपॉर्चुनिटी, अ प्रपोजल फॉर इट कुड बी एट वर्क, इट कुड बी इन योर सराउंडिंग। कोई इन्विटेशन आ सकता है जो कि आपके फाइनेंसिस के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कोलैबोरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई आपको इनवाइट करे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्लान के लिए, किसी मीटिंग के लिए, और आप मुझे कमिंग डेज़ में काम करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप जो हैं वो टिक के बैठने वाले पर्सन नहीं है, इन शॉर्ट। और आपको जो है वो एक सेम पैटर्न पर और सेम रूटीन की लाइफ जो है वो आपको बोर कर देती है, जिसकी वजह से आप जो है बिला वजह में एक फ्लैशबैक और एक नॉस्टैल्जिक होकर आप अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जा रहे होते हैं, जिससे आपने डिसाइड कर लिया कि अब निकल जाएं। विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स आई एम गेटिंग दिस वाइब कि आप जो हैं वो मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि अगर मुझे खुश रहना है, मुझे एक्टिव रहना है, तो मुझे अपने आप को बिज़ी करना है। एंड कमिंग वीक में मुझे तो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में जो वो इंगेज होने वाले हैं। तो अगर मैसेजेस की बात की जाए टैरो के थ्रू, तो टैरो के थ्रू मुझे आपकी रीडिंग जो है वो ऐसी फील हो रही है। लेट्स सी मोर। अगर ये मैसेजेस आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं तो हमारे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ऑरिकल्स के थ्रू हमें मैसेजेस आ रहे हैं। एक कार्ड हमारे पास आ गया है। लेट्स सी मोर। 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन, पैचअप होने वाला है। कोई पर्सन आपका, कोई पास्ट लव था, कोई एक्स था, कोई पुराना रिलेशनशिप था। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इज़ रिटर्निंग। कोई हो सकता है पुराना दोस्त आपकी लाइफ में। रोमांटिक फीलिंग्स, एज आई सेड कि कोई स्पेसिफिक मैसेज मुझे फील हुआ था जो मैंने वहाँ पे बताया, यहाँ पर ये बात रिवील भी हुई है दोबारा से। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप जो कुछ अपनी इमोशनल साइड में फील करते हैं वो बहुत जेन्युइन है। सो कीप फीलिंग अबाउट दैट। मे बी ये जो ऑफ़र आने वाली है ये आपकी रोमांटिक साइड को या आपकी इमोशनल साइड को जो है वो अवेकन करे। प्लेफुलनेस, एज आई सेड, यानी कि रीडिंग स्टार्ट पेज ऑफ कप से हुई है, तो डेफिनेटली टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड ऑफ फन टू शाइन। एज आई सेड कि आप एक मोनोटनस रूटीन में रहने वाले पर्सन नहीं हैं, बोर होने लगते हैं, और शायद यही चीज़ आपको इस वक्त आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने आपकी पर्सनालिटी में जो आपका एक इनर पर्सन है, जो एक इनर चाइल्ड है,
जो आपको यंग रखता है, और वो यंग रखता है आपको काम में बिज़ी रख के। तो वो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर जो बोर्डम नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स के थ्रू, वो यही नज़र आ रहा है कि आपको बहुत अरसा हुआ आपने कोई नई चीज़, कोई नई स्किल में अपना हाथ डाला नहीं है, और जैसे ही आप उसको करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इमोशनल साइड जो है वो बैलेंस हो जाती है। हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप में या कोई एक्स आपकी लाइफ में री एंट्री करे, और जब वो री एंट्री करे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो ठीक होने लगेंगी, बिकॉज आपको एक एनर्जी और एक बूस्ट मिलेगा। लेट्स सी मोर कि आपकी लाइफ में और क्या मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स गाइडेंस। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स कि मेरे व्यूअर की लाइफ में और क्या चल रहा है, फिर हम एंजल मैसेजेस पिक करेंगे। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ये डेक थोड़ा बड़ा है तो इसको कैरी करना मुश्किल होता है, बट आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट टू गेट द कार्ड्स फ्रॉम हियर। अदरवाइज मैं इसमें से जो है वो इंट्यूटिवली कार्ड्स जो है वो पिक कर लूँगी। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। एज आई सेड इट्स नंबर 9 अगेन। ये एक सेकंड कंफर्मेशन है नंबर 9 यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स के साथ। और जैसे मैंने कहा था कि आपको कोई भी काम करते हुए, आप किसी भी काम को करना शुरू करें तो आप उसको लास्ट स्टेज पे ले जाकर सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो कोई आपका प्लान है, या कोई आपने किसी प्रोजेक्ट को आप प्लान कर रहे थे कि वो आपकी तरफ आए, कोई प्रपोज़ल आए, कोई आइडिया आए, वो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और जब वो आएगा तो डेफिनेटली उससे रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी, दे विल टर्न इनटू पॉसिबिलिटीज़। और ड्रीम्स कमिंग ट्रू यानी हो सकता है बहुत अरसे से कुछ चीज़ सोच रहे हो करने के लिए, और विद दिस पेज ऑफ कप्स दिस द कन्फर्मेशन, एंड दिस इज़ 9 एंड 9 रिपीटेटिव हुआ है, और 9 इज़ ऑलमोस्ट अबाउट अ कंप्लीशन नंबर। जस्ट ब्रीथ। ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी ट्रू पोटेंशियल्स पर शेकी हो गए हैं। आपकी हीलिंग आपके अपने अंदर ही है। अगर आप अपनी हीलिंग और अपने आप को ठीक करने के लिए कहीं बाहर की दुनिया में किसी की हेल्प ढूंढ रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं ना कि द ओनली पर्सन हु कैन चेंज यू इज़ यू। लाइक मीन्स इफ़ यू विल से दिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर कि इफ़ एनीबडी कैन चेंज यू इज़ ओनली यू। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल फिट है कि जस्ट ब्रीथ। यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम, बिकॉज आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है सोचों में। और जो आपकी इनर साइड है, जो आपकी राइट, जो आपकी इनेट पोटेंशियल्स हैं, वो बहुत हारमनी में हैं। आई थिंक आपको अपने 5D वर्ल्ड में और जो आपकी रियल सोल है, आपको उसमें थोड़ा सा गैप फील हो रहा है। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद योर सेल्फ। तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी इनेट पोटेंशियल्स का जो है वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से मिलेगा। नंबर 4 है इसका कार्ड, थ्रोट चाक्रा। क्या तो मैं नहीं पूछ सकती, बिकॉज यहाँ कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आजकल बोलना बहुत चाह रहे हैं। आप कोई दिल की बात है जो आप कहना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट फाइंडिंग एनीबडी टू डिस्कस। आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिससे आप बात अपने दिल की कह सकें। यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चाक्रा, जिसकी वजह से भी शायद एक बोर्डम और एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक इसको मैं यूँ कर देती हूँ। आप कोई टेक्निक्स होती हैं 2-3। इफ़ यू फील लाइक किसी दोस्त से बात करें, किसी को कॉल करें, किसी को मैसेज करें, एंड फाइंड अ पर्सन जो कि सिर्फ आपकी बात को इस वक्त सुन सके। बहुत जजमेंटल होकर मत सुने। मतलब बात करें कि वो कुछ जो है वो पता नहीं आगे से क्या कहेगा, ये कहेगा। समटाइम्स वी जस्ट नीड अ पर्सन जिससे हम सिर्फ अपनी बातें कह सकें। और
हम भी अब बाज़ दफ़ा लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं जो कि अपनी पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे होते हैं। अनलेस आप एक एम्पैथ हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर बात सुननी पड़ती है, बिकॉज सिंपैथेटिक पीपल में और एम्पैथेटिक पीपल में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सिंपैथी और एम्पैथी में जो है वो फ़र्क नहीं ढूंढ पाते और वो लोगों की उन तमाम प्रॉब्लम्स को सुनते सुनते अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप जो हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत हर वक्त लोगों की ऐसी बातें सुनते रहते हैं जो अब मसले 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 मसले, उसकी वजह से आपका अपना थ्रोट चाकरा जो है वो ब्लॉक्ड फील हो रहा है आपको। तो यू नीड टू फाइंड अ पर्सन जो कि आपकी बातों को सुन सके और आप उससे बात करें ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो। और यू नीड इट राइट नाउ, बिकॉज इस वक्त भी आप देखें, आप किसी को ढूंढ रहे हैं। आपको एंजल की तरफ से भी, ऑरिकल्स के थ्रू भी ये मैसेज आ रहा है कि आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी अगर आपकी आउटर वर्ल्ड में और इनर वर्ल्ड में बैलेंस आएगा। यू नीड टू डू सम थेरेपी एंड सॉर्ट ऑफ इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग थेरेपीज़ करें। और 7 चाक्रास की एक हीलिंग होती है, कुछ एफर्मेशंस होती हैं, आप यूट्यूब पे देखिएगा। वो योगा करते वक्त अगर आप उनको बोलें तो वो चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं। उसमें भी थ्रोट चाकरा या हार्ट चाकरा का जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो ओपन होते हैं। यू जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ अ बिलीव दैट पीपल आर अराउंड जिनसे आप बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अपना एक मोनोटनस रूटीन ब्रेक करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें इतने दिनों से आपने रोकी हुई हैं, होल्ड की हुई, वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएंगी। ऑब्ज़र्व, नंबर 12 है इसका नंबर। और आपने लाइफ के जितने लेसन्स लेने थे ना, वो आपको मिल गए हैं। अब आप तमाम उन एक्सपीरियंसेस को एक मेजर रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में जितने भी तरह के लोगों ने आना था, इमोशनल, वर्ल्डी, सोचों वाले, पेंटिकल्स वाले, जिस तरह के लोगों ने भी आना था, जो फाइनेंशियली आपको नोटिस करते थे, इमोशनली नोटिस करते थे, आपने पूरे इस एक्सपीरियंस से जो है वो एक बहुत बड़ा लेसन सीख लिया है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट और आपका माइंड लोडेड है बातें करने के लिए, बातें बताने के लिए, बट आप खुद अपने लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। यू आर जस्ट सिटिंग, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड यू आर नोटिसिंग पीपल। बट हो ये रहा है कि आप शायद इतने मेच्योर हो चुके हैं कि जो आप देख रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, जो आप सुन रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको पता है, जो आपको नज़र आ रहा है उसकी नीयत आपको पता है। दैट इज़ वाई यू आर क्वाइट। शेयर द लव। अभी मैंने कहा था कि बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, नंबर 3 है। और हार्ट जो है ना, आपका दिल इस वक्त बहुत लोडेड है, बहुत ज़्यादा लोडेड है, एंड यू आर रेडी टू ऑफर योर लव टू समवन। यू आर लुकिंग फॉर समवन जो कि आपकी बात को इस वक्त सुने। एंड आई थिंक आप अपने सोल मेट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में है ऐसा ज़रूर, जिससे शायद उसी से बात करके आपको सुकून मिलता था, एंड यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट पर्सन। या तो वो पर्सन आपको आपका वेट कर रहा है, यहाँ पर वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, इसीलिए शायद आपकी एनर्जी इस वक्त डाउन है। चलो भाई, द लवर्स, अभी मैंने कहा था और ये आ गई बात। हार्ट थ्रोट चाकरा के नीचे ही लवर्स का कार्ड आया है। आप इसकी वो देखिए सीक्वेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, मैसेज का मिलना, रिकन्सिलिएशन, कोई एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। थ्रोट चाकरा, कम्युनिकेशन ओपन करने की ज़रूरत है। किससे? अपने लवर्स से, राइट। अब हम देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या आया था ऑरिकल्स के थ्रू, फिर हम एंजल मैसेजेस लेंगे। Okay, number 1, new vitality. It's a beginning. You are actually ready for a fresh start for your life. You know that what spark you have, you just up the moment you will just take, you're going to initiate, आप एक पहला स्टेप लेंगे, everything will work accordingly.
आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो इसमें कलर्स, ब्राइट, स्टार्स, एवरीथिंग, फ्लावर, कितनी पॉजिटिविटी और कितनी कितनी स्ट्रेंथ है इस कार्ड में. सो देर इज़ अ न्यू फेज about to enter in your life and you are just you need to work on yourself. आपको इसके थ्रू जो भी मेजर रियलाइजेशन हुआ है उसको करेज लाइए शेयर करने का. अपने थ्रोट चाकरा पे काम कीजिए. अपने आप से कहिए कि आई एम अलाउड टू स्पीक, आई एम अलाउड टू टॉक, आई कैन टॉक. मेरी बात सुनी जाएगी. और बोलें, अपने आप को लाइट करें. नाउ we'll take angel messages from this angel deck. एंजल आंसर्स देखेंगे कि हम कि आपको क्या मैसेजेस एंजल्स देना चाह रहे हैं आपकी इस सिचुएशन से. अच्छी बात यह है कि यू आर एंटरिंग इनटू अ फेज़ जहाँ पर आपको कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी और आप रेडी हैं उसके लिए. और जैसे ही आप उस न्यू लर्निंग स्किल पर आएंगे, उस पर काम करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी. शायद बहुत दिन हो गए हैं आपने कोई नया काम नहीं किया है. एंड व्हाट आई कैन फील राइट नाउ, यू आर अ पर्सन जो कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई नई चीज़ सीखता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. ओके, लेट्स सी. कम्युनिकेट क्लियरली. बिल्कुल क्लियर बात आई है कि आपको मैंने कहा था थ्रोट चाकरा पे काम करना है, बात करनी है. जिससे भी आप बात करना चाहते हैं बात कीजिए. रिमेन पॉजिटिव. अब आप यहाँ का सीक्वेंस देख लें. शेयर द लव. अपनी इनर सोल को सही रखें. अपनी इनर सोल को और आउटर वर्ल्ड को मैच करें, रिलेट करें एंड बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ. ओके, हियर इज़ नो. दिस नो कुड बी अबाउट योर नेगेटिव थिंग्स. आप अपने जो इन्नेट पोटेंशियल्स पर, जो मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बात की थी कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर शेकी हो रहे हैं, तो नहीं हुई है. बिलीव इन योर सेल्फ. यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. जस्ट लुक एट इट. बिकॉज वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, आप लोगों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद आपके लिए बेटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नो आया है. तो दिस नो इज़ समथिंग पॉजिटिव हियर. आई एम नॉट टेकिंग it in a negative way. This is something a very positive reading for today. आज मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए रीडिंग है जो बहुत क्रिएटिव हैं. तो ये मैंने एक ओपन रीडिंग रखी थी ताकि जो है वो इसका कोई स्पेसिफिक ना हो कि करंट एनर्जी या लव रीडिंग या कुछ इस तरह की. आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस जो है वो हमें एज गाइडेंस मिल रहे हैं. तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. आपके लिए इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं अपनी थेरेपी के लिए, अपने लिए ख़ुद काम करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए, सेल्फ केयर के लिए, काम में बिज़ी होने के लिए. सो कुछ भी आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा. आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने आप को किसी न्यू स्किल के अंदर जो है वो बिज़ी कीजिए और कोई नया काम सीखिए. डेफिनेटली वो नई चीज़ आपको इंगेज करेगी, मेंटली एनर्जी देगी एंड देन यू विल बी अ न्यू पर्सन. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय.